मैं धीरेन्द्र कुमार चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रभारी बिहार, भारतीय पंचायती राज पार्टी लोकतांत्रिक बिहार में सत्तारूढ़ डबल इंजन सरकार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से यह मांग करता हूं कि जिस प्रकार सारण से भाजपा के सांसद तथा पूर्व मंत्री माननीय राजीव प्रताप रूढ़ी जी, सारण के जिला पदाधिकारी, सारण के सिविल सर्जन ने केंद्र सरकार द्वारा 2016 में जारी सांसद निधि के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई हैं, अवहेलना की है। यह एक चिंता का विषय है और दंडनीय विषय है। आपदा के इस दौर में जब राजीव प्रताप रूढ़ी के कैंपस में, दफ्तर के कैंपस में जब दर्जनों एम्बुलेंस जब कवर से ढक कर रखे गए थे और पप्पू यादव ने कल जब पकड़ा, तो आपके सामने आपने किसी अखबार में शायद ही खबर पड़ी हुई, किसी कोने में, कुछ अखबारों में किसी कोने में हमने देखा है जहां राजीव प्रताप रूढ़ी गायब है, पप्पू यादव ने कुछ एम्बुलेंस को के बारे में कुछ आरोप लगाया, ऐसी खबर छपी है। बाकी अखबारों में तो खबर का कहीं नामो निशान नहीं है। हम राजीव प्रताप रूढ़ी की हैसियत जानते हैं, लेकिन आज हम तथ्यों के साथ पूछने बैठे हैं, एक एक कानून पढ़कर हम जवाब तलाशने बैठे हैं कि बिहार सरकार, नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी, केंद्र सरकार के सारे नियम कानून को की धज्जियां उड़ाने वाले, सरकारी संपत्ति का गबन करके अपने कैंपस में रखने वाले, आपदा के समय लोगों को मरने के लिए मजबूर कर देने वाले एमपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और हम किसी दूसरे सोर्स का हवाला नहीं देने जा रहे हैं। हम केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के जो एमपी लैड यानी सांसद फंड के नियम है, उसके मुताबिक हम पूरी जानकारी आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कल का वाकया बता दें कि कल सारण जिले के अमनौर में वहां के सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके कैंपस में कई एम्बुलेंस कबर से उड़ाकर रखे गए थे। वहां पर पूर्व सांसद जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव गए, उन्होंने उन एम्बुलेंस का पर्दा उठाया कैमरे के सामने और दिखाया कि देखिए पूरे बिहार में जब लोग मर रहे हैं तो सांसद के कैंपस में एम्बुलेंस पड़ा हुआ है। और वो एम्बुलेंस जो है वो सांसद फंड के पैसे से 2019 में 2 साल पहले खरीदा गया था। राजीव प्रताप रूढ़ी जी की सफाई आई कि पप्पू यादव जाकर राजनीति मधेपुरा में करें, हमको ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए एम्बुलेंस को हमने अपने पास रखा हुआ है। राजीव प्रताप रूढ़ी जी ये बोल के आप फंस गए हैं। हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि एमपी लैंड फंड क्या होता है। वो सांसद की निजी संपत्ति नहीं होती है, वो जनता की प्रॉपर्टी होती है। हर एक सांसद को पूरे देश में, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो या फिर राज्यसभा का सांसद हो, उसको पूरे देश में केंद्र सरकार जो है वो अपने क्षेत्र में या फिर जहां पर वो कहे जनता का काम करने के लिए हर साल 5 करोड़ रुपया देती है। और 5 करोड़ रुपया कैसे खर्च होगा, इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने, पहले की कांग्रेस की सरकार ने नहीं, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जून 2016 में बकायदा गाइडलाइन जारी किया। और उस गाइडलाइंस के तमाम पहलू जो है, तमाम प्रोविजंस हम आपके सामने पढ़ के सुनाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा कि ये पूरा गाइडलाइंस है, 84 पेज का गाइडलाइंस है, जिसके तहत आप वहां पर सांसद मद से पैसा खर्च कर सकते हैं। अब हम आपको प्रोविजंस, उसके कायदे कानून, केंद्र सरकार के कायदे कानून वो पढ़ के सुना रहे हैं। धारा के साथ सुनिए और समझिए कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने कितना बड़ा गुनाह और अपराध किया है। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? केंद्र सरकार का गाइडलाइन कहता है एमपी एमएलए फंड के बारे में, एमपी लैंड फंड के बारे में, माफ करिएगा, कहता है परचेज ऑफ एम्बुलेंसेज, यानी एम्बुलेंस की खरीद, एम्बुलेंस आर ऑलरेडी अलाउड टू बी परचेज्ड बाय एमपी लैंड फंड। एमपी के फंड से एम्बुलेंस की खरीद की जा सकती है, लेकिन इट विल बी परचेज्ड बाय, उसे
किसी जिले के जिला पदाधिकारी या जिला जो मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी जिसको सिविल सर्जन कहते हैं उसके द्वारा खरीद की जाएगी। रिकमेंडेशन केवल जो है वो मतलब जो उसका रिकमेंड जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे। जो एम्बुलेंस खरीदा जाएगा ये पारा 3.25 है, उसके संबंध में केंद्र सरकार ने विस्तृत जो गाइडलाइन जारी किया है। जो एम्बुलेंस खरीदा जाएगा वो उसमें 3 मेंबर कमेटी उसको जो है एग्जामिन करेगा, जांचेगा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम वो वहां उसके चेयरमैन होंगे, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सिविल सर्जन उसके मेंबर होंगे, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का द्वारा नामित एक और सदस्य जो होगा वो उसका कमेटी का मेंबर होगा। ये 3 मेंबर की कमेटी ये जांचेगी कि एम्बुलेंस कैसा खरीदा गया है। एम्बुलेंस किसकी संपत्ति होगी ये सुनिए। द ओनरशिप ऑफ एम्बुलेंस परचेज्ड विल रेस्ट विद द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड विल बी अंडर द जनरल सुपरविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर। यानी अगर कोई सांसद फंड से एम्बुलेंस खरीदा जाता है तो उसका मालिक जो है वो वहां का सिविल सर्जन होगा, और वो या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यानी डीएम है वो होगा, और वो उसकी निगरानी जो है वो जिले के सिविल सर्जन करेंगे। उसी सरकार के केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी सरकार का जो एमपी लड फंड का जो गाइडलाइंस है वो कहता है कि जो यूजर चार्ज है वो एम्बुलेंस का वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फिक्स करेगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो देखेंगे कि एम्बुलेंस जो है वो ठीक से चले और उसका लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट यानी ज्यादा से ज्यादा उसको लाभ मिले। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो पब्लिक नोटिस हर सारे जगहों पर चस्पा करेंगे। जो सरकारी अस्पताल में, पंचायत में, जो नगर परिषद का नगर या नगर निकाय का जो कार्यालय है वहां पर नोटिस लगाएंगे कि यस ऐसे सांसद फंड से एम्बुलेंस मिला है और इस एम्बुलेंस को जो है वो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो भाई राजीव प्रताप रूडी जी, आपने अपने सांसद फंड से एम्बुलेंस खरीदने की मंजूरी दी, लेकिन वो संपत्ति जनता की है और केंद्र सरकार का गाइडलाइन रूल जो है वो कहता है कि वो संपत्ति जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन के हाथ में होगा। तो वो एम्बुलेंस जिसका मालिक जिले का मजिस्ट्रेट है मैंने डीएम है या फिर डिस्ट्रिक्ट का सिविल सर्जन है, वो आपके कैंपस में कैसे लगा हुआ पाया गया। और हम आपको धारा बता दें कि आखिर धारा क्या है। ये गुनाह है और ये कानूनी तौर पर साबित हो चुका है कि गुनाह है। एमपी लैड फंड का जो कि आपकी निजी संपत्ति नहीं है फिर आपके कैंपस में पाई गई तो यह अपराध है और इसके खिलाफ प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई? क्योंकि आप सत्ताधारी दल के सांसद हैं। और हम बताते हैं कि आप पर आईपीसी की धारा सांसद छपरा के सांसद के साथ साथ छपरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर आईपीसी की धारा 409 लगना चाहिए, जो कहता है कि अगर कोई लोक सेवक या फिर दूसरा व्यक्ति आम जनता की संपत्ति को बेईमानी पूर्वक गबन कर लेता है या ऐसी संपत्ति को जो जनता से कर या टैक्स के रूप में कार्यालय में जमा करने के लिए ली गई है उसको बीच में ही गबन कर दे, तो ऐसे लोक सेवक के खिलाफ धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और वैसा लोक सेवक धारा 409 आईपीसी की धारा 409 का अपराधी होगा। इस धारा के अपराध के अंतर्गत किसी तरीके का समझौता योग्य नहीं है, यानी आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। यह संज्ञेय और अजमानतीय अपराध है, यानी नॉन बेलेबल अपराध है और इसकी सुनवाई का अधिकार फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को होगा। इस अपराध के लिए आजीवन कारावास से 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी किया जा सकता है। यह आईपीसी की धारा 409 कहती है। आईपीसी की धारा 420 लगनी चाहिए जो गबन के आरोप में लोगों को पर लगता है।
और वो धारा कहती है कि अगर भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 420 के तहत अगर किसी व्यक्ति ने इसका अपराध किया है तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को बिना वारंट का गिरफ्तार कर सकती है। इस धारा के अपराध जो है वो गैर जमानती है और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के यहाँ इसकी सुनवाई होगी। आप पर 120 बी लगना चाहिए क्योंकि राजीव प्रताप रूडी जी और जिला प्रशासन ने मिलकर सरकारी संपत्ति को सांसद के निजी कार्यालय में लगाए रखा, सांसद कब्जे में दे दिया। इसका मतलब एक कॉन्नाइवेंस आपराधिक षड्यंत्र भी हुआ। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। तो एक और वीडियो वायरल हो गया जिससे राजीव प्रताप रूडी जो कि बीजेपी के सांसद हैं उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है इस वक्त हम आपको अब अपने चैनल पर दिखा रहे होंगे, अपने स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। कैसे देखिए इस एम्बुलेंस में जिसमें ऊपर नाम लिखा हुआ है राजीव प्रताप रूडी, यानी कि ये वही एम्बुलेंस है जो राजीव प्रताप रूडी द्वारा खरीदा गया था सांसद निधि फंड का इस्तेमाल करते हुए। और इसमें बालू के जो बोरे हैं उसे रखा जा रहा है इस एम्बुलेंस के भीतर। इस पर पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो जो मेरा निवेदन है उनसे कि जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लेते हुए जो भी दोषी हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सांसद हो या सिविल सर्जन हो या जिला पदाधिकारी हो, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। जो भी कार्रवाई बनती है, यथोचित कार्रवाई वो किया जाए, क्योंकि यह बिल्कुल ही दंडनीय अपराध है। इससे बिहार की कराहती ट्रस्ट जनता का विश्वास इस सरकार पर तथा इस सिस्टम पर पुनः कायम हो सके। मुझे उम्मीद है कि माननीय नीतीश जी जनता की इस भावना को समझेंगे और तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।